अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के दिन काफ़ी कुछ हुआ। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रिक दो तीन चीज़ें हैं जिस पे मैं आज के व्लॉग में बात करना चाह रही हूँ। एक तो बड़ा पावर शो सवाबी के अंदर हमने देखा, और खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन के नाम के ऊपर वर्कर्स को खाली उनके साथ वो जो एक कन्वेंशन का सिलसिला है, खाली उसी के अंदर अभी ये कोई ऑफिशियल जलसे नहीं है, ना ये कहा जा रहा है कि कोई कैंपेन है, लेकिन हम देख रहे हैं खासा क्राउड पुल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो कुछ इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ साइफर केस की समाअत जेल ट्रायल किस हद तक ओपन था, क्योंकि क्लेम ये किया जा रहा है कि जी ये ओपन ट्रायल है जो अब हो रहा है, और उसके अंदर कुछ मुकालमा हुआ है खान साहब का जज साहब के साथ, जो उन्होंने कुछ वहां पे गुफ्तगू की है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, उन पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ऑफकोर्स आज के दिन की जो हाईलाइट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल उस पर क्या है, पार्टी के अपने वर्कर्स का उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, हुआ क्या है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के दरमियान। और खास तौर पर अकबर एस बाबर साहब जो सीन पर रहते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनकी मुखालफत के हवाले से, और उनका मुसलसल गिला ये होता है कि आइडियोलॉजी पीटीआई की जो है वो खत्म हो गई है, तो वो फिर मंजर आम पर थे। कल ही मंजर आम पर आए थे खासे धूम धड़के के साथ, तो थोड़ा सा उनके हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ही शुरू कर लेते हैं। जो आज का वीलॉग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन विद इन 20 डेज कंडक्ट होना था अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज के दिन की तारीख दी गई थी। इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड कैंडिडेट कौन है चेयरमैन पीटीआई के लिए, वो अली जफर साहब ने 2-3 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि बैरिस्टर गौहर खान जो है वो चेयरमैन पीटीआई के कैंडिडेट है, नॉमिनी है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के अपने बताए हुए नॉमिनी है, और उस नॉमिनेशन को लेकर कंफ्यूजन, पीटीआई के धड़ों के अंदर क्या मजीद कोई धड़ेबंदी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बुकला की जमात बन गई है, ये एक बात जा रही है। तो बुकला के अंदर भी क्या फर्दर कोई डिवीजन है, ये भी कुछ सवालात हैं जो हम देख रहे थे कि थे। और एक सवाल जो कि मुसलसल किया जा रहा था जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन होगा अगला, ये कहा गया कि इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड गौहर खान है, और मजीद हमने कोई खास कागजात नामजदगी भी नहीं देखे। तो ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा था, और ये कंसर्न भी रेज किया जा रहा था कि इस तरीके से चेयरमैन पार्टी का अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो क्या वो जो पहले एक कदगन लगाई गई और कहा गया कि जी ये जो इलेक्शन है वो सही तरीके से मुनासिब तरीके से नहीं हुआ, तो क्या वो रिपीट नहीं की जाएगी? क्या वो जो खदशात है उनके अंदर इजाफा नहीं हो जाएगा? क्या दोबारा ईसीपी ये नहीं कह सकता, या ग्राउंड नहीं मिलेगा ईसीपी को कहने का कि जो सारे जमहूरी तकाजे हैं जो पार्टी के आइन के अंदर दर्ज हैं उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया? तो ये तो फिर से क्वेश्चन मार्क जो है वो लग सकता है। तो ये अभी तक की सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अमल को इस तरीके से कंडक्ट कराने के लिए खासी क्रिटिसिज्म का मैं देख रही हूँ कि सामना करना पड़ रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजकल बड़ी दबंग और भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर इसी तरीके से इलेक्शन करवाना है तो जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने जो है वो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर दी है, क्योंकि अगर सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत का ये हशर होगा तो वो बाद में कैसे जमहूरियत की बात करेंगी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिनकी अपनी पार्टी इलेक्शन के अंदर धांधली हो गई है, कि मुल्क को क्या चलाएंगे और मुल्क के इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पार्टी इलेक्शंस हुए हैं इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अकबर एस बाबर साहब की क्योंकि मैं बात करी थी, अकबर एस बाबर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी अरकान में इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में समझे जाते थे। वो मुसलसल ये गिला करते फॉरेन फंडिंग केस, कभी उस पर तफसील से दोबारा भी बात करेंगे, आपको डिटेल्स पता भी होंगी। वो सारा मामला अकबर एस बाबर साहब का इनिशिएट किया हुआ, और वो मुसलसल ये कहते रहे कि ये पार्टी और पार्टी की फंडिंग और पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उससे पार्टी की दूरी, पार्टी हमने ऐसे इन्विजन नहीं की थी। वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं जी पार्टी तो मैं हूँ, मेरे से है पार्टी। मैंने बल्कि कुछ अर्सा पहले उनका पाकिस्तान टेलीविजन पे थी, मैंने उनका वहां के लिए इंटरव्यू किया, तो वहां से निकलते वक्त उन्होंने कहा जी कि पार्टी तो मेरी और मुझ जैसे आइडियोलॉजिकल वर्कर्स की है जिन्होंने पार्टी बनाई थी, और मुझे उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको बता दूं कि पीटीआई को मैं वापस लेके रहूंगा। तो कल जब वो मैदान में आए उन्होंने कहा जी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है चेयरमैन पार्टी पीटीआई का, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं वो बाबर साहब की कहीं भी बात को पूरी करने के लिए उन्होंने कोई हिकमत अमली तय कर ली है, या वो उन लाइंस पर काम करना शुरू हो गए, क्योंकि वो मुसलसल ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल वर्कर है पार्टी का, पार्टी की उससे अब कोई दूरी हो गई है। अकबर एस बाबर साहब को 3 सितंबर 2011 को डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, उन्होंने फारिग
फारिग कर दिया था। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है, क्योंकि जाहिर है बड़ी बयानबाजी हो रही थी तरफ से, अकबर बाबर साहब की तरफ से। और ये एक फैक्ट भी है कि पार्टी से ये 2011 के बाद से उस तरीके से टेक्निकली वाबस्ता जो है वो नहीं है। लेकिन उनका फिर भी ये कहना था कि जो असल वर्कर है वो मैं हूँ। अकबर बाबर साहब भी गिला करते हुए नजर आए कि ना किसी वर्कर को सामने आने दिया गया, ना किसी को कागजात नामजदगी ठीक से जमा कराने दी गई, ना किसी को वोटर लिस्टें दिखाई गई। 15 मिनट के अंदर पूरा एक अमल किया और उसको खत्म कर दिया। ये क्वेश्चनेबल अमल है। इस अमल को उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते। उन्होंने कहा जी कि अच्छा, उनसे अकबर बाबर साहब जो है ना, उनका उनका जो एक हमेशा से मैं कहती हूँ कि मुद्दा रहा है, वो बार बार ये बात कहते हैं कि पीटीआई जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है। वो कहते हैं मुझे बड़ी तशवीश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया है, अकबर बाबर साहब ने कहा कि बल्ले के निशान को जो खतरात थे वो खत्म नहीं हुए, वो मजीद बढ़ गए हैं। क्योंकि अली जफर साहब ने भी ये बात कही थी कि हम गौहर साहब को इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से जुड़े कानूनी मामला कुछ ऐसे हैं, उनको बुनियाद बनाकर इन इलेक्शंस को हम नहीं चाहते कि कोई चैलेंज करे, और हम ये नहीं चाहते कि इसकी वजह से हम अपना जो बल्ले का निशान है जमात का वो खो बैठे। तो अकबर बाबर साहब ने कहा कि बल्ले का निशान तो जो है वो मुझे अब खतरे में दिखाई देता है। उनसे बहुत सारे सवालात किए गए, जिसके अंदर एक सवाल ये भी किया गया कि आप कहते हैं कि आप पार्टी के बानी रुकन है, आखिर ऐसा क्या किया है आपने, या क्या आपकी पॉलिटिक्स में कमी रह गई थी कि आपको तो कोई नहीं जानता, लोग तो पार्टी को इमरान खान से ही रिलेट करते हैं। और उन्होंने ये भी सवाल किया गया कि आप जिस तरह से जो कुछ कर रहे हैं, आप रेहाम खान, आयशा गुल अली और जहांगीर तरीन खान की लिस्ट में क्या शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कोई नाकामी है जिसकी वजह से पार्टी के साथ आप उस तरीके से एसोसिएट नहीं किए जाते। बट आज के दिन की खबर यही है कि गौहर खान साहब जो हैं वो अभी तक इलेक्ट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और गौहर खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर ये कहा है कि चेयरमैन पीटीआई, और अपनी मीडिया गुफ्तगू में भी कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो इमरान खान ही हैं। उन्होंने जो मुझ पर एतमाद करके अमानतन अपनी पार्टी मुझे सौंपी है, मैं उसका ख्याल भी करूंगा और उस एतमाद के लिए मैं मशकूर भी हूँ। अच्छा, कुछ बात कर लें साइफर केस के हवाले से भी, क्योंकि जो मैंने कहा कि खान साहब से जुड़ी बहुत सारी लीगल उलझने हैं। तो जो लीगल उलझने हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब आज उन्होंने कमरा अदालत में कहा कि साइफर केस जो सारा किया गया है वो कुछ ताकतवर शख्सियात हैं जिन्हें पनाह देने के लिए, जिन्हें महफूज रखने के लिए ये सारा ड्रामा जो है वो रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है, बल्कि कुछ जगह से ये भी रिपोर्ट किया गया कि जज साहब ने ये अपने कमेंट्स के अंदर बात कही कि जो हम हर तरीके से मेक श्योर करेंगे कि ये जो ट्रायल है ये फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। बल्कि गुफ्तगू में कहीं ये सवाल के तौर पर सवालिया अंदाज में ये स्टेटमेंट भी रखी गई कि आपको क्या हम पर एतमाद है, जिसके जवाब में खान साहब ने कहा जी कि मुझे सिर्फ अल्लाह की जात पर एतमाद है, मुझे किसी और पर एतमाद करने की जरूरत नहीं है। मैं ओपन ट्रायल भी इसीलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि ये बात दुनिया के सामने रखी जाए और दुनिया देखे ये वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको। उन्होंने कहा कि मुझे खुदा की जात के अलावा किसी का भी जो है वो डर नहीं है। उन्होंने और भी जो सारी गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर बंद करके रखा गया है, और वो समझते हैं कि इस तरीके से हम डर जाएंगे, हम डरेंगे नहीं इस तरीके से। अच्छा, जो जेल ट्रायल वाला मामला है उसके हवाले से भी जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बहुत अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर कोई ये कहता है कि ये ओपन ट्रायल था तो ये बिल्कुल भी ओपन ट्रायल के लिए क्वालिफाई नहीं करता। उन्होंने कहा कि मीडिया के नुमाइंदगान को आज़ादी नहीं थी ट्रायल को अटेंड करने की, बल्कि फॉरेन मीडिया की मौजूदगी बड़ी जरूरी है। इस बात को पीटीआई के वकला की तरफ से असर्ट किया गया। उन्होंने कहा जी कि जिस जो एक्सेस नहीं जो है वो दी गई। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर जेल के जिस हिस्से में ये ट्रायल हुआ है वहां पर कम से कम, ये इंतजार पंजोता साहब में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कम से कम 150 बंदा वहां पर फिट इन हो सकता है। ये लोगों को फिर अगर यही ट्रायल करना है तो फिर ये लोगों को आने क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जी ओपन ट्रायल की तो कोई तकाजा जो है वो इस सारे मामले से जो जिस तरीके से हुआ उससे पूरा नहीं होता। अच्छा, फिर जेल ट्रायल किस एक्ट के तहत हो रहा है? जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत। उस पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये अब हमें पता करने की जरूरत है सदर पाकिस्तान से कि क्या उसके अंदर कोई तब्दीली हुई थी या नहीं हुई थी, किस बुनियाद पर ये जेल ट्रायल किया जा रहा है। और कुरैशी साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये मुतालबा भी किया कि सदर पाकिस्तान को तलब किया जाए ताकि उनसे इस चीज की वजाहत दी जा सके। कुरैशी साहब वेंट ऑन टू से कि जी अगर तो खान साहब को कोई सिक्योरिटी कंसर्न है जिसका कोई जवाब हम मानते नहीं है तो चले अपनी जगह, मुझे कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है। उन्होंने कहा मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है। मेरा ट्रायल क्यों जेल में हो रहा है? मेरा ट्रायल ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इसको आप ओपन ट्रायल
नहीं कह सकते। जो वकलाएं पीटीआई के, उन्होंने ये कहा है कि हम इस मसले को दोबारा से लीगल फोरम्स के ऊपर उठाएंगे, और जिस तरीके से ये ट्रायल कंडक्ट किया गया है, हम जो है वो इस ट्रायल को और इस सारे मामले को जो है वो नहीं मानते। ये भी एक पॉइंट है जिसको बार बार वहां पर रेज किया गया। उन्होंने कहा जी कि ट्रायल ओपन नहीं है, फॉरेन मीडिया को आजादी नहीं है, लेकिन कुछ नामालूम से अफराद थे जो कि वहां पर थे और ट्रायल को अटेंड कर रहे थे। हमें उसको लेकर भी तशवीश और कंसर्न है। इंतजार पंजोता साहब ने कहा कि कम से कम भी 10 थे जो थे ट्रायल के पूरे प्रोसेस के दौरान, तो वो एक क्वेश्चन है पीटीआई की तरफ से। एट द सेम टाइम आखिर में थोड़ा सा मैंने जो शुरू में बात कही थी इब्तिदाइये में, कि बात कर लेते हैं सवाबी पावर शो वर्कर्स कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में अभी तक जो हो रही हैं, मरवत साहब ने भी जो लीड की हैं, दे हैव बिन अ सक्सेसफुल शो सो फार। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। खान साहब की गैर मौजूदगी में भी अगर ये क्राउड, चले मैं कहती हूँ जो पीटीआई का क्लेम है उसको आधा भी कर दें कि उतना मैसिव क्राउड नहीं है जितना पीटीआई क्लेम कर रही है, फिर भी एक लीडर की एब्सेंस में और ऐसे लोगों की मौजूदगी में जो कि पार्टी का फेस कभी नहीं रहे। शेर अफजल मरवत साहब वाज नेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर गौहर खान वाज नेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शोएब शाहीन एक आम इंसान के लिए ही वाज नेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत सारे लोग जो इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, अली जफर साहब जो है, ही वाज नेवर पीटीआई। पंजोता नहीं, पंजोता हो गए, इंतजार पंजोता, ये लोग कभी भी पीटीआई का फेस नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, के कारकुनान के लिए। तो अगर इन लोगों की कॉल्स के ऊपर भी लोग इस तरीके से निकल रहे हैं, तो फिर ये सवाल तो किया जा रहा है कि फिर अगर खान साहब आ जाते हैं बाहर और उनको फ्री और फेयर चांस दिया जाता है इलेक्शन लड़ने का, तो फिर क्या समझा जाए कि ये जो वर्कर्स कन्वेंशन की तादाद है ये मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं हो जाएगी क्या? जो लोग समझ रहे हैं कि ग्राउंड पर इमरान खान खत्म हो रहा है या हो गया है, वो गलत नहीं है, उनके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स कन्वेंशन हैं वो मैसिव पावर शोज तो हुए हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो लेट्स सी ये सारे मामला जो है वो कहा जाते हैं, बिलखुसूस जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इस वक्त ये समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद इसके ऊपर फिर से एतराजात किए जा सकते हैं, और उस सूरत के अंदर पीटीआई क्या बल्ले के निशान से कंटेस्ट करेगी आने वाले इलेक्शन के नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।